हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैंने इस चैनल पर वीडियो बनाने बंद ही कर दिया। ऑलमोस्ट काफ़ी लंबे वक्त से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, मतलब कई महीनों में शायद मेरे एक दो वीडियो आए होंगे। तो इस चैनल पर मैंने बहुत लंबे वक्त से वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि ये चैनल पर मैं कसिनो से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस शेयर करता था, और अब काफ़ी लंबे वक्त से मैं कसिनो में जाता नहीं हूँ। तो मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने को है नहीं। एक ही गेम मैं वहाँ पे प्ले करता था, रूले। तो और मुझे कोई और गेम आती नहीं, मैंने कभी प्ले ही नहीं किया। तो रूले के बारे में जो भी मेरे एक्सपीरियंस होते थे कि मैं कैसे खेलता हूँ, या मेरे को कैसे रूले गेम को मैंने ऑब्ज़र्व किया, या किन पॉइंट्स को मैंने नोटिस किया, तो वो मैंने अपने एक्सपीरियंस पिछले 3-4 साल में यहाँ डाले। ठीक है। और उस दौरान जब मैं कसिनो जाता था, जैसे मैं कई सारी कंट्रीज़ के कसिनोज़ में गया हूँ, स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज़ में गया हूँ। तो जैसे मैं नेपाल गया, नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, और कहाँ है कसिनो, मलेशिया, मतलब इन जितनी भी कंट्रीज़ में कसिनो हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ में, मकाऊ, ऑलमोस्ट मकाऊ को तो लास वेगस कहते हैं, एशिया का लास वेगस। तो मकाऊ गया हूँ, वहाँ तो बहुत बड़े प्रीमियम लेवल के कसिनोज़ हैं। तो ये सारे कसिनोज़ में मैं जब जाता था, तो वहाँ के लोगों से मेरी बात होती थी, जैसे जान पहचान हो जाती है तो आप बात करते हो, तो उनके एक्सपीरियंस की, वो कितना बर्बाद हुए, कैसे हारे, वो सब मैंने पिछले 3-4 साल में यहाँ शेयर किया। तो पहले मैं अपने मेन चैनल पर आज से 3 साल पहले कसिनो से रिलेटेड मैं वीडियो जो है 3 साल पहले, 4 साल पहले अपने मेन चैनल ट्रैवल एंड नॉलेज पर डालता था। फिर वहाँ के लोगों ने बोला कि वो कम्युनिटी जो है वो कसिनो से रिलेटेड नहीं होती। वो कहते यार हमें कसिनो की बात नहीं सुननी है, और कुछ कम्युनिटी कसिनो वाली आती थी। तो मैंने फिर एक ये वाला सेपरेट चैनल बनाया, मनी इज़ नथिंग, 3-4 साल पहले। और इस पर मैंने अपने सिर्फ कसिनो से रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किया, क्योंकि मैं गोवा में रहता हूँ। तो गोवा में जब मैं कसिनो जाता था, जैसे लॉकडाउन के बाद साल 1.5 साल मैंने अपना घर कसिनो से ही चलाया। और मैंने किसी भी धोखे में मत आना कि मैंने कोई यहाँ से बहुत बड़ा जीता है या मैंने करोड़ों रुपए कमाए हैं। मैं ऐसी कोई ना तो झूठी बात बोलूँगा, ना मैंने ऐसा किया है। हाँ, मैंने बहुत डिफेंसिव तरीके से प्ले किया है, एज ए प्लेयर प्ले किया है, ना कि गैम्बलर। तो मैंने साल 1.5 साल इससे अपना घर चलाया। और अब मेरे को कसिनो जो है वो मेरा शौक़ है। पर अब मैं जिन जगहों पर रहता हूँ, जैसे मैं थाईलैंड में रहता हूँ, तो मेरा थाईलैंड में कसिनो नहीं है। मैं जैसे बीच में ज़्यादातर दुबई गया, तो दुबई में कसिनो नहीं है, अभी नहीं है फ़िलहाल, अगले साल या उसके अगले साल आ जाएगा। तो अब मेरा कसिनो जाना नहीं होता। अभी भी मैं बीच में गोवा गया हूँ 2 बार, तो मैं कसिनो नहीं गया हूँ। तो अगर मैं जाता तो ज़रूर अपने एक्सपीरियंस शेयर करता। तो ये रीज़न है कि अब मेरे पास यहाँ पर, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता। दूसरा कारण ये था कि यहाँ पर मेरी दिलचस्पी इसलिए भी कम थी कि मटेरियलिस्टिक चैनल है। मटेरियलिस्टिक चैनल मतलब कि यहाँ पर सारे कसिनो के पीड़ित आते हैं। तो जो जुआ खेलने, जुए में हार चुके होते हैं, 99% लोग वही आते हैं। और उनकी सिर्फ एक ही वो होती है कि हमें कोई ऐसा फार्मूला बता दो कि हम जीत जाएं जुए में, जो कि फार्मूला है ही नहीं। कोई नहीं आपको जुए में जितवा सकता। जुआ खेलने वाला हमेशा हारता है, खिलवाने वाला हमेशा जीतता है। जो उसको खिलवाएगा वो जीतेगा, वो कमाएगा पैसा। जो खिलवाता है वो कमाता है पैसा। जो प्रमोट करता है वो कमाता है पैसा। पर जो खेलता है वो गवाता है पैसा, क्योंकि वो जो कमाते हैं वो पैसा आता कहाँ से है? तो जो गवाते हैं उन्हीं से तो आता है। तो ये कारण है। अभी मैं इस चैनल पर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक तो मैंने बहुत लंबे वक्त से वीडियो बनाने यहाँ बंद कर दी है। तो जब मैंने इस चैनल पर अपने एक्सपीरियंस बिना फ़िल्टर के एक अपने तजुर्बे शेयर करना शुरू किया, तो यहाँ पर धीरे धीरे कम्युनिटी बढ़ी। और 600-700 से ज़्यादा लोगों ने सामने से बोला कि हमने आपकी बातों पर विश्वास करते हुए जुआ छोड़ दिया। क्योंकि मैं हमेशा कहता था और आज भी कहता हूँ कि जुए का एंड रिज़ल्ट ज़ीरो ही है। जुए में कोई आपको जितवा नहीं सकता। किसी का बाप भी कोई ट्रिक स्ट्रेटजी ला करके नहीं आपको जितवा सकता। अगर कोई ऐसा दावा करता है तो वो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, वो बैक डोर से कहीं ना कहीं से पैसे कमाएगा। कोई रिकवरी जैसी चीज़ नहीं होती है। रिकवरी करने जाओगे और पैसा चले जाएगा। जितना एक बार जीतने को 2 बार जीतने को जीतना नहीं कहते हैं। मान लो अगर किसी ने कोई बताया ऐसे ऐसे कर लेना और आपने किया और आप जीत गए, तो उसको जीतना नहीं बोलते हैं। ओवरऑल आप माइनस में जाओगे। एक दिन 2 दिन को जीतने को जीतना नहीं बोलते हैं। तो कोई रिकवरी जैसी चीज़ नहीं होती। अगर कोई रिकवरी का दावा करता है तो बेवकूफ़ बनाता है। कोई स्ट्रेटजीज नहीं होती है, कोई कंपाउंडिंग काम नहीं करती। सब बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। क्योंकि क्या होता है, इन पर
टिके रहना, इनमें से कुछ स्ट्रेटेजीज मान लेते हैं कि काम भी करती हो, बॉस टिके कहाँ से रहोगे, क्योंकि आपका दिमाग आपको धोखा देगा। तो मैंने हमेशा ये बात बोली है और बहुत ज़ोर से ईमानदारी से बोली है, और लोगों ने माना है। 600-700 से ज़्यादा लोगों ने सामने से बोला पिछले 3 साल में कि यार हमने जुआ छोड़ दिया आपकी वजह से। और कई लोगों ने आज भी लोगों के कमेंट आते हैं कि भी अगर हमने आपकी बात 2 साल पहले मानी होती, 3 साल पहले मानी होती, हम कंपाउंडिंग के चक्कर में नहीं पड़े होते, हम रिकवरी के चक्कर में नहीं पड़े होते, हम स्टॉप लॉस के चक्कर में नहीं पड़े होते। स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जो भी बोलता ना मैंने जुए में ये कमाया, मैंने जुए से कार खरीद ली कमा के, मैंने जुए से, पहली बात तो कि बाद में उसके कितने भांडे बर्तन बिके हैं ये आपको नहीं बताएगा वो, या पहले कितना बिक चुका है ये नहीं बताएगा आपको। क्या पता वो किसी और तरीके से पैसा कमा रहा है, पर वो आपको बता रहा है कि मैंने जुए से कमाया। आप अपनी अकल लगाओ, ठंडे दिमाग से सोचो कि आज की डेट में दुनिया जब पैसा कमाती है तो उसको छुपाती है, ना कि बताती है। हर आदमी पैसा छुपाता है, क्यों बताएगा? क्योंकि क्यों दुनिया की नज़र में आएगा, क्यों इनकम टैक्स की नज़र में, एजेंसीज की नज़र में आएगा? कोई भी नहीं चाहता ना कि शो ऑफ करना। मतलब शो ऑफ में ये तो कर सकता है कि मैंने अच्छे कपड़े पहन लिए, किसी ने कोई घड़ी चेन अंगूठी पहन ली, चलो ये तो शो ऑफ में हो सकता है। शो ऑफ में कोई ये कैसे कर सकता है मैंने दोस्तों इतने लाख कमाए, मैंने इतने करोड़ कमाए, मैंने ये ज़मीन खरीद ली, और वो कह रहा है कि ये जुए से? तो इसका मतलब ये कि उसकी इंटेंशन कुछ और है। तो अपनी अकल लगाओ, ठीक है? कोई क्यों बता रहा है ये बात? कोई वो आपको ये विश्वास दिलाना चाहता है कि आई एम ए टैलेंटेड मैन और मैं जुए को हरा सकता हूँ या मैंने हरा दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। जुए में डिफेंसिव होके छोटा छोटा एज ए प्लेयर बन के प्ले करोगे तो आप थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हो। पर इसकी सबसे बड़ी विडंबना क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 10 दिन कर लिया, 15 दिन कर लिया, 1 महीना भी कर लिया, फिर आपका दिमाग, फिर आपकी खोपड़ी पर शैतान नाचता है। फिर वो आपका दिमाग आपको ये बात बोलता है कि यार मैं तो बड़ा टैलेंटेड हूँ, मैं तो पिछले 10 दिन से जीत रहा हूँ, मैं तो पिछले 1 महीने से जीत रहा हूँ, तो मैं जब मुझे जीतना आ गया है, कसीनो की क्या औकात, जुए की क्या औकात कि मुझे हराएगा? तो वो क्या करता है, फिर उसका दिमाग उसको बोलता है तो छोटा छोटा क्यों खेल रहा है? जब तुझे जीतना ही आ गया है तो चल बड़ा खेल। फिर वो धीरे 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 वो बड़ा खेलता है, फिर वो बड़ा खेलता है, फिर वो एक बार हार जाता है। तो वो हिसाब लगाता, अरे यार मैंने 10 दिन में जितना थोड़ा थोड़ा करके कमाया, मैंने तो 1 दिन में गवा दिया। फिर उसके अंदर गुस्सा पैदा होता है, बदले की भावना पैदा होती है, रिवेंज। फिर वो एग्रेसिव होकर के खेलता है कि नहीं, एक बार जितना गया ना वो वापस आ जाए और मैं फिर छोटा छोटा खेलूंगा। तो वो वापस नहीं आता है, और उससे भी ज़्यादा बर्बाद वो आदमी होता है जिसका वापस आ जाता है। क्योंकि जिसका वापस आ जाता है वो कहता है नहीं नहीं मुझे तो आ गया ना, देखा गया था तो मैं ले भी तो आया। फिर वो और बड़ा खेलता है और वो फिर और ज़्यादा माइनस जाता है। मतलब जुए में जो हार गया वो बच जाएगा, जुए में जो जीत गया वो पक्का बर्बाद होगा। क्योंकि जुआ हमेशा हार में छूटता है। कोई बेवकूफ़ी होगा कि जिसने जुए से सब कुछ बना लिया, जीत लिया, और वो जुआ छोड़ के बैठ गया। ठीक है, जुआ अमीरों का शौक था, वो मनोरंजन के लिए जुआ खेलते थे। क्योंकि किसी भी गेम में पैसा लगाने पर वो जुआ बन जाती है, तो किसी भी गेम पर जब पैसा लगाते हैं तो उसमें थोड़ा एडवेंचर आ जाता है। तो अमीरों का शौक होता था क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं होती थी। गरीबों ने सोचा कि यार ये तो हमारा इनकम का जरिया बन सकता है। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था किसका पैसा, एक अमीर का पैसा दूसरे के पास चलेगा, दूसरी बार उसका पैसा उसके पास आ गया, ये सब चलता था। उनका तो शौक है अमीरों का। गरीब ने सोचा कि अरे यार ये तो चलो मैं भी इसको करियर बना लेता हूँ, और वहीं पर वो बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, मेरा आज का ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है, मोटिव ये है कि मेरे पास पिछले कई महीनों से, 1-2 महीनों से काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं। क्योंकि अभी भारत में भारत सरकार एक कानून लेकर के आई। पहले जो था, इस कानून के आने से पहले ऑनलाइन गैम्बलिंग जो थी वो ना तो लीगल थी ना इलीगल थी। क्योंकि ऑनलाइन जब कानून बना था जुए को लेकर के तब इंटरनेट था नहीं। तो अब ये कानून आ गया कि भी जो गैम्बलिंग है वो इलीगल है ऑनलाइन, ऑफलाइन तो थी ही। अब उसके बाद जब मैं ये वीडियो बनाता था, जब लगातार मैं इस चैनल पर वीडियो बनाता था, तो मेरे को बहुत सारी कंपनियां अप्रोच करती थी कि भी आप हमारे इस गेम का नाम ले दो, आप हमारे इस गेम का नाम ले दो, तो हम आपको थोड़े से पैसे दे देंगे। तो मैंने उस समय एक ही प्लेटफॉर्म का मैंने नाम लिया था। मतलब एक साल में 4-5-6 वीडियो बना दिया करता था मैं, उसके मैं पैसे लेता था। और मैं उस वीडियो में बोलता था कि भाई ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर आप जाके प्ले कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बर्बाद यहाँ भी होगे
ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है तो आप यहाँ पर जाओगे तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है तो आप यहाँ पर जीत जाओगे। अच्छा प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि वहाँ पर आप डिपॉजिट करोगे, वो अपडेट हो जाएगा, आप जीत जाओगे तो आपको बड़ी रकम भी जीत जाओगे, वो आपको वापस मिल जाएगी। इस सेंस में अच्छा है। इस सेंस में अच्छा नहीं कि आप खेलने जाओगे तो जीत जाओगे, वो जीत हार डिफरेंट चीज़ है। वो रेशो यहाँ भी लगेगा कि 99% लोग हारते हैं, ठीक है। तो मैं कह करके वीडियो बनाता था, साल में 3-4 वीडियो बनाता था जिसके मैं पैसे लेता था। अब काफ़ी लंबे वक्त से मैंने वो वीडियो भी नहीं बनाया इस चीज़ का, क्योंकि मुझे अब ज़रूरत नहीं है, मैं आजकल किसी दूसरी चीज़ों में व्यस्त हूँ। फिर ये कानून आ गया कि ऐसे ऐसे आप प्रमोशन नहीं कर सकते और ऑनलाइन गैमलिंग इलीगल है, ठीक है। तो मैंने तो पहले ही लंबे वक्त से वीडियो बनाने बंद कर दिए थे। तो जो लोग उन वीडियो की वजह से उस प्लेटफॉर्म पर गए थे वो पैनिक करने लगे, उनमें से कुछ लोग तो उनके मेरे पास पिछले 1-2 महीने में इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं, सर वो जो आपने बताई थी साइट या जो भी है वो चल रही है, या उस पर खेलना लीगल है या उस पर खेलना इलीगल है, हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट आते थे। मैं कभी कभी जब मैं पढ़ता था तो मैं 1-2 को रिप्लाई कर भी दिया करता था, पर क्योंकि अब वो कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं पता नहीं, तो मैंने कहा कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि वीडियो में तो फिर लोग देख लेंगे। तो पहली चीज़ ये कि वो प्लेटफॉर्म आज भी चल रहा है, ठीक है। वो प्लेटफॉर्म इंडिया से बाहर का है, नंबर 1। वो प्लेटफॉर्म पर खेलना भी जो है ऑनलाइन गैमलिंग ही इलीगल हो गई है। तो आप चाहे वो इंडिया के प्लेटफॉर्म पे खेलो या बाहर पे, मतलब आप गेम खेल सकते हो, ऑनलाइन गेम खेल सकते हो, पर ऑनलाइन गेम पर पैसा लगाना और पैसा जीतना या पैसा मतलब पैसा लगा करके खेलना, जीतो या हारो अलग बात है, वो इलीगल कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। इंडियन कंपनी तो गवर्नमेंट ने बंद कर दी, पहले टैक्स लगाया था, पर जो बाहर की साइट्स हैं वो आज भी चल रही है, वो आज भी चल रही है, वो आज भी चल रही है। और हो सकता है देर सवेर गवर्नमेंट उसको भी बंद कर दे, पर अभी वो चल रही है। तो जो भी लोग जिन्होंने मेरे को कमेंट किए हैं, तो पहली चीज़ कि वो अभी तक वो साइट चल रही है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरी वजह से या मेरा प्रोमो कोड यूज़ करके उस साइट पर गए हैं वो वहाँ पर खेलना बंद कर दें, अपने पैसे विड्रॉल कर लें। अगर किसी को विड्रॉल करने में कोई दिक्कत आती है, किसी का कोई पैसा पड़ा है विड्रॉल नहीं हो रहा है या कोई भी इशू है, वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है राकेश साइकिलिस्ट, और वहाँ से अपने पैसे विड्रॉल करो, अपनी जो भी वहाँ आईडी वाईडी जो भी अकाउंट होता है उसको जीरो करो, और उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ क्या कहीं भी प्ले मत करो, जुए का एंड रिजल्ट जीरो ही होता है, उसमें बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। कोई भी रिकवरी जैसी चीज़ नहीं होती, कोई स्टॉप लॉस जैसी चीज़ नहीं होती है, और कोई कंपाउंडिंग कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं जितवा सकती है। 20 दिन में 19 दिन जीत भी गए ना तो 20वें दिन में सब चले जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो वहाँ से अपने जिनके भी अगर वहाँ पर कोई पैसे पड़े हुए हैं वो विड्रॉल कर लो, सब कुछ अभी चल रहा है, कल को बंद हो सकता है। दूसरा, जुए में बर्बादी ही है, इसलिए उसको बंद कर दो। किसी भी तरह का कोई इशू आ रहा है, कोई भी विड्रॉल में कोई दिक्कत आ रही है, अभी मैं आपकी लास्ट टाइम इसमें और सपोर्ट कर दूंगा, आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करना अगर कोई दिक्कत आ रही है, वो जिन लोगों ने मेरे वीडियो के थ्रू वहाँ गए होंगे, ठीक है। और क्या बोलना है, बस यही था कि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, मैंने कहा इसी चीज़ पर एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। और कि हाँ, लोग ये बोलते कि वहाँ पर खेलना लीगल है, गैम्बलिंग ही इलीगल है। वहाँ पर खेलना या कहीं पर खेलना, या मैं बताऊँ या कोई और बताए, कहीं पर भी अगर आप कोई भी ऐसी गेम खेलते हो, फ्री गेम खेल सकते हो, स्पोर्ट्स गेम फ्री गेम आप खेल सकते हो, उसको तो गवर्नमेंट बढ़ावा भी दे रही है स्पोर्ट्स गेम को इंटरटेन करने के लिए, एज ए लर्निंग प्रोसेस या इंटरटेनमेंट प्रोसेस। पर पैसे का ट्रांजैक्शन जहाँ होगा उसके लिए वो गवर्नमेंट ने इलीगल कर दिया है, ठीक है। तो वहाँ पर आप अब अपना मत डिपॉजिट करो, जो है वहाँ पर वो विड्रॉल कर लो, वो अभी तक चल रही है। और ये बाहर की साइट्स हैं, इनको गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी, बंद कर देगी, वो फिर किसी दूसरे नए नाम से आ जाएंगे, फिर वो बंद कर देगी, फिर किसी वो दूसरे नए नाम से आ जाएंगे। तो वो उनका कुछ टेक्निकल होता है, कोई URL चेंज करना, या वो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। तो चलो खैर, वो तो गवर्नमेंट के अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं, गवर्नमेंट में भी बैठे हैं बुद्धिजीवी लोग, कुछ सोच समझ के कानून बनाया होगा उन्होंने। तो मेरा पर्पज़ ये था कि भी मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक सब कुछ चल रहा है, आप वहाँ से अपने पैसे निकाल लो और पैसे मत जमा करो।
कल को मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मालूम पड़ेगा जहाँ पर आप फ्री में गेम खेल सकते हो, तो मैं डेफिनेटली फिर वीडियो बनाऊंगा उस प्लेटफॉर्म का नाम लेकर के, अगर वो मुझे पैसे देगा तो। पर मैं उसी प्लेटफॉर्म का वीडियो बनाऊंगा जो मतलब फ्री गेम अलाउ कर रहा है, ठीक है। और चलो, और कुछ है नहीं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।